हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैंने टॉप जो 30 क्वेश्चंस बनते हैं प्रीपोजिशन के, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही वाज एस्टोनिश्ड द सैड न्यूज़। अब यहाँ पर अगर आपने प्रीपोजिशन की स्टडी की है तो आपको पता होगा कि एस्टोनिश्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एक सेट प्रीपोजिशन लगता है और वो हमेशा आपका क्या होता है, एट होता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में एस्टोनिश्ड है तो उसके साथ निश्चित रूप से आपको एट लगाना होगा। एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, कॉन्टेंटमेंट इज़ एसेंशियल हैप्पीनेस। अब देखिए, इसेंशियल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ भी एक सेट प्रीपोजिशन आता है। कहीं भी अगर इसेंशियल है तो सिंपली उसके साथ टू का यूज़ किया जाता है। कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ही इज इनवायस माई अचीवमेंट्स। अब इनवायस की मीनिंग होती क्या है? इनवायस मीन्स होता है किसी से ईर्ष्या करना या जलन रखना। अब अगर कभी इनवायस किसी सेंटेंस में आया होगा तो उसके साथ सिंपल सा एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, ऑफ का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा। अगला लेते हैं, वी मस्ट कन्फर्म द रूल्स ऑफ द गेम। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो कन्फर्म वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है। ये कन्फर्म की मीनिंग होती है नियम के संगत चलना या कानून के साथ चलना या कानून के अनुसार काम करना, नियम के अनुसार काम करना। अब कन्फर्म जो है इसके साथ भी एक निश्चित प्रीपोजिशन लगता है। हम इसके साथ टू का यूज़ करेंगे, यानी डी ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है हमारा, ये यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ही डील्स। 5 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, ही डील्स राइस। अब यहाँ पर देखें, डील के साथ दो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। डील के साथ हम एक प्रीपोजिशन इनका भी यूज़ करते हैं और दूसरे प्रीपोजिशन के रूप में हम विथ का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कब हम इनका यूज़ करेंगे और कब हम विथ का यूज़ करेंगे। अगर डील के बाद जैसे कोई ग्रेन या कोई मटेरियल हो तो वहाँ पे हमें इन का यूज़ करना होता है, और अगर डील के बाद कोई पर्सन या कोई व्यक्ति हो तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइस यानी ग्रेन है, तो सिंपल सा हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा विथ का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अ क्राइम इज चार्ज्ड अ मैन। अब देखिए चार्ज, ये भी चार्ज भी थोड़ा सा अद्भुत अपने आप में वर्ड है प्रीपोजिशन के सेंस में। चार्ज के बाद ऑफ भी लगता है और चार्ज के बाद एक वर्ड होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट भी लगता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऑफ लगेगा कि अगेंस्ट लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो ऐसी कंडीशन में हम चार्ज लगाएंगे। अगर मान लीजिए जिस चीज़ का आरोप लगता है वो होता, जैसे अगर यहीं पे मर्डर लिखा गया होता या यहीं पे थेफ्ट लिखा गया होता, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साथ जाते, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ क्राइम इज चार्ज्ड अगेंस्ट अ मैन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सी स्माइल्ड माई मिस्टेक विथ, एट, टू या विथ। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन 2 बार आ गया है, ये तो एक वैसे ही हमारा बाहर हो गया है। अब यहाँ पे सही क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो सही प्रीपोजिशन होगा वो एट होगा। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक सही होगा। टू, विथ या और कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे सेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आई एम डिसप्लीज्ड यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड योर बिहेवियर। यहाँ पे समझिए, डिसप्लीज के साथ भी आपको एट मिल सकता है, एट का यूज़ करने को मिल सकता है, और इसके साथ आपको यूज़ करने के लिए मिल सकता है विथ। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे समझेंगे कि डिसप्लीज्ड विथ समवन,
डिस्प्लीज्ड विथ समवन और डिस्प्लीज्ड एट समथिंग। अब देखो यहाँ पे यू जो है वो पर्सन है, तो पहली बार हमें विथ भरना पड़ेगा, यानी जहाँ पे पहला स्पेस है वहाँ विथ होगा। बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड, अब देखो योर बिहेवियर कोई थिंग है तो वहाँ पे हम ऐड का यूज़ करेंगे। तो जो सही कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा वो विथ एट का बनेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नवा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ही इज़ ब्लाइंड वन आई। अब देखो ब्लाइंड के साथ आपको टू का भी यूज़ मिलेगा, खूब अच्छे से समझिए, टू का भी यूज़ मिलेगा और ब्लाइंड के साथ आपको ऑफ का भी यूज़ मिलेगा। अब अगर कोई व्यक्ति फिजिकली अंधेपन की बात की जाए, यानी शारीरिक अंधता की अगर बात की जाएगी तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति की अज्ञानता की बात की जाएगी या अनजान बनने की बात की गई होगी तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। कह रहा है ही इज़ ब्लाइंड वन आई, यानी शारीरिक अंधता की यहाँ बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज यहाँ पे होगा। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो ये हमारा सही ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुस्तम वाज ब्लाइंड। अब देखो रुस्तम वाज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट्स, इसमें देखें यहाँ पर वन आई था तो हमने ऑफ को फिल किया, लेकिन यहाँ पर ओन फॉल्ट आई नहीं है बल्कि ओन फॉल्ट है। ओन फॉल्ट होने का मतलब यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे टू का यूज़ होगा। इसको मैंने पिछली बार भी डिस्कस करके बताया था, यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा। ऑफ का यूज़ तब होगा जब शारीरिक अंधता की बात की गई होगी। अब अगला देखते हैं, सी इज प्राउड हिज वेल्थ। प्राउड अगर हम देखें प्राउड वर्ड को तो प्राउड जो है ये सेट प्रीपोजिशन लेके चलता है भैया। सेट प्रीपोजिशन मीन्स कि इसके बाद आपको ऑफ का यूज़ करना होगा। अगर प्राउड हो ऑफ होता है, अवेयर हो ऑफ होता है, विवेयर हो ऑफ होता है, इनवाइस हो ऑफ होता है, जीलस हो ऑफ होता है, मेड हो ऑफ होता है। तो ये सारे सेट प्रीपोजिशंस हैं, इनको खूब अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। द इंडियन फाट द इंग्लिश, यहाँ द होना चाहिए था, द इंग्लिश द फ्रीडम। तो आप देख रहे होंगे अंग्रेज़ों से लड़ने की बात हो रही है, अंग्रेज़ों से के साथ लड़ाई होगी इसलिए विथ का यूज़ होगा, स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे इसलिए फार का यूज़ होगा। तो विथ और फार का जो ऑप्शन है वो एग्जैक्ट सही है, सेंस पे ये चीज़ें लग रही हैं। लेकिन ये जो 13 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं बताऊं आपको कि ये तबेले वाला चैनल ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो नॉलेज हैं, यहाँ से जो नॉलेज दी जाएंगी वो बिल्कुल वेरीफाइड होंगे। और मेरे सारे साथी चाहे वो गांव के हों चाहे वो सिटी के हों, आप विश्वास के साथ पढ़िए, एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ इन चीज़ों की, बस आप ईमानदारी से जुटे रहें। अब द सोल्जर्स फाट है, फाइट के बाद विथ लगता है, अगर करेज उसके बाद हो तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स राम एंड श्याम। अब देखो संख्या यहाँ पे है 2 की, अगर 2 की संख्या हो तो सिंपल सी हमें किसको यूज़ करना होता है, बिटवीन को यूज़ करेंगे। अगर संख्या 2 से ज़्यादा की हो तो हमें किसका यूज़ करना होता है, एमंग या एमंगस्ट का। फिलहाल हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। लेते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अब देखिए ही हैज़ बीन चार्ज्ड थेफ्ट, यही चीज़ मैं पहले आपको बताया था अभी, चार्ज्ड है उसके बाद थेफ्ट यानी गिल्ट जो है, अपराध जो है वो लिखा गया है। ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज़ होता है, और अगर चार्ज्ड के बाद वो आदमी लिखा होता, कोई किसी व्यक्ति की बात होती तो उसके अगेंस्ट वो चार्ज या आरोप लगता, तब वहाँ पर अगेंस्ट लगता, तो यहाँ पे ऑफ लगा है। अगला बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन रितु इज असेम्ड।
असेम्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, हमारे काबिल साथी जानते होंगे, ऑफ का। तो यहाँ पे हलवा क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये महत्वपूर्ण है। सुपर टेट और टेट के किसी भी एग्ज़ाम में आपके सामने सेम टू सेम आ सकता है। अगला देखें, ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे किसी सब्जेक्ट पे कमांड की बात की गई है, और जब सब्जेक्ट पर कमांड की बात की जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम ऐट का यूज़ करते हैं। हालांकि भाव जो मिलता है बेटा वो मे का मिलता है, लेकिन मे के लिए अगर कमांड की बात होती है तो हम ऐट का यूज़ करते हैं। यही चीज़ अगर विषय में कमजोरी को शो करता तो ऐसी स्थिति में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इन का। तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ये हमारा सही कॉम्बिनेशन होगा। अगला देखते हैं, लाइट द लैम्प अ मैच। अब लाइट द लैम्प अ मैच है, यहाँ पे देखें मैच का मतलब माचिस की तीली, आपको लैम्प को जलाना है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व हो किसी एक्शन में और किसी यंत्र की तरह हो तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर विथ का यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। अगला देखते हैं, आई एग्री योर प्रपोजल। अब देखिए एग्री के साथ दो चीज़ें लगती हैं, एक विथ होता है, एक टू होता है। अगर एग्री के बाद कोई व्यक्ति होता तो आप सिंपली यूज़ करते विथ का, लेकिन एग्री के बाद विथ नहीं है, इसलिए आप यूज़ करेंगे किसका, टू का। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे एग्जैक्ट सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, यू शुड 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यू शुड लिव योर मीन्स। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे एट है, विद इन है, इन है, फार है। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो विद इन का यूज सबसे अच्छा होता है, आप अपने संसाधनों के अंदर ही रहें, तो विद इन यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द कैट जम्प्ड द टेबल। अब आपको मैंने बताया था जब भी कूदने की बात होगी तो वहाँ पे कैट ही आएगी, और ऐसी कंडीशन में अगर गति है तो अपान का यूज़ सबसे अच्छा होता है। तो द कैट जम्प्ड अपान द टेबल, आप सारे लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आसान सा ये प्रश्न था। अगला नंबर, राधा कांग्रेचुलेटेड अस आवर सक्सेस। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आन का भी यूज होता है और फार का भी यूज होता है। आन का यूज कब होता है, अगर कोई नाउन हो, जैसे आवर सक्सेस जो है वो नाउन है, अगर नाउन आता है तो आप आन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे कोई वर्ब होती तब हम आन का यूज़ ना करके फार का यूज़ करते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रस्ट गॉड एंड बी ऑन राइट। अब देखो ट्रस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो इन लगता है, ट्रस्ट इन गॉड एंड बी ऑन राइट, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इट इज़ 10 o'clock माई वॉच। अगर कभी घड़ी से समय की बात की गई हो तो ऐसी कंडीशन में हम बाई का यूज़ करते हैं और किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। अगला देखते हैं, ही इज़ नॉट आफ्रेड। अब देखो आफ्रेड है, इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है जिसको हम ऑफ कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार बैक टू बैक 2-3 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, हम पॉसिबिलिटी है कि अगले एग्जाम में भी ये आए। देयर इज अ ब्रिज द रिवर। देखो यहाँ पे ऑन पर नहीं होगा, एट पर नहीं होगा, एबव नहीं होगा, अक्रॉस होगा, क्योंकि अक्रॉस का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक। अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को, ही वाज इल, उसके बाद फीवर है, यहाँ पर एक ही प्रीपोजिशन लगेगा। अगर इल के बाद फीवर हो तो सीधे सीधे हम यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ही प्रिवेंटेड मी, उसके बाद है फिर गोइंग दियर। आपको पता होगा कि प्रिवेंटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है जो कि हमारा फ्रॉम होता है, तो ये हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग दियर। अगला देखेंगे, आई एम प्राउड माई कंट्री। प्राउड के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है और वो क्या होता है हमारा ऑफ, तो यहाँ पे जो ऑफ है वो हमारा एक सही ऑप्शन होगा। तीसरे में देखें, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। वाइन इज़ मेड ग्रेप्स, बहुत सारे भाई होंगे जो ऑफ के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई मैटर है वो भिन्न गुण वाली अलग वस्तु को बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेड के साथ बेटा फ्रॉम का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रॉम ऑप्शन है वो सही है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम।